सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी जेबीएम ऑटो को लेकर। जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां जो है ये इलेक्ट्रिक बसेस बनाने में, या फिर आप लोग जो बड़े जो साधन होते हैं ना भी, उनके अंदर इनको महारत हासिल है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा पीछे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, जेबीएम ऑटो है, ठीक है, टाटा मोटर्स जैसी कंपनी, वो बड़े बड़े ऑर्डर मिले अभी इलेक्ट्रिक बसेज है, हाइड्रो बसेज है, उन सब के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई थी कल के दिन, और उस एक अपडेट की वजह से आप लोग देखोगे स्टॉक में गजब की रैली बनी। और एक ही ने भी दो बड़ी खबरें थी, ठीक है, दोनों खबरों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और स्टॉक अभी टाइम आपको जो 5% की तेजी पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्टॉक सुबह सुबह 6% तक ऊपर में उछल गया था। तो क्या कारण रहा है अभी इतनी हाई ग्रोथ स्टॉक में आने का, एक फ्रेश बाउंड वीक हाई स्टॉक के द्वारा लगाने का? तो चलिए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये जो शेयर है वो एएसएम की 29 तारीख को देख लो, 29 तारीख को एएसएम की सेकंड स्टेज में था, ठीक है, वहां से निकला और अभी टाइम फर्स्ट स्टेज में है। उससे पहले आप लोग देखोगे 15 तारीख को ये जो है ना अभी एएसएम की थर्ड स्टेज में था, और उससे पहले 1 दिसंबर को एएसएम की फोर्थ स्टेज में। तो यानी कि एएसएम की फोर्थ स्टेज से जो स्टॉक है वो हमें निकलते हुए नजर आया है दिसंबर के अंदर। ठीक है, अब जो ये शेयर है वो एएसएम से बाहर आ चुका है, एक स्टेज रही है, ये जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर हो जाएगा। लेकिन जो खबरें आ रही है ना अभी, उन सबको देखते हुए लगता है कि एएसएम स्टेज यहाँ से बढ़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। तो चलिए भी जानते हैं आखिरकार क्या न्यूज है और उनके बेस पे कैसा इंपैक्ट आने वाले टाइम में इसके ऊपर हमें देखने को मिल सकता है और ज़्यादा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये जो अपडेट है वो हमें हिंदुस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है, सीएनबीसी आवाज़ की ऑफिशियल वेबसाइट है, और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कल के दिन कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई थी भी, ऐसा बोला जा रहा है कि जो कंपनी है वो 2000 इलेक्ट्रिक बस बेचने की जो तैयारी में कंपनी, ठीक है, और शेयरों की मची लूट, 11% चढ़ा स्टॉक। तो कल के दिन आपने देखा होगा 11% स्टॉक चढ़ा। तो 11% चढ़ने के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या था, ये पॉइंट समझो आप लोग। तो 11% चढ़ने के पीछे रीजन था, एक तो आप लोग देखो इसकी सर्किट लिमिट पहले क्या थी, 5% थी, और 5% से कल के दिन आप लोग देखोगे इसका सर्किट फिल्टर चेंज हुआ, 20% का किया गया। और 20% की सर्किट लिमिट करते ही आप लोग देखोगे ये अपडेट सामने आ गई। ठीक है, ये जो ना भी एक कुछ भी लगा लीजिए, एक कंपनी की तरफ से तो ऐसा अनाउंस हुआ नहीं है अभी कि कंपनी जो है ना 2000 इलेक्ट्रिक बस बेचने की तैयारी में है कंपनी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी कंपनी ने अनाउंस तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर हमें 2-3 वेबसाइट्स के ऊपर देखने को मिला कि कंपनी का जो एम है वो 2000 इलेक्ट्रिक बस बेचने का है, 2000 इलेक्ट्रिक बस बेचने का है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो जैसे ये खबर आई तो स्टॉक में जो ना भी एकदम से बूम आया। ठीक है, और उसी के ऊपर जो ना भी आप लोग देखोगे एक्सचेंजेस और सेबी की तरफ से एक अपडेट भी आते हुए नजर आई है। चलिए वो आपको दिखा देते हैं भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कल ही के दिन एक अपडेट आई थी, 19 घंटे पहले की बात है, और इस अपडेट के अंदर हमें देखने को क्या मिला कि क्लेरिफिकेशन मांगा गया है। क्लेरिफिकेशन शॉर्ट फ्रॉम जेबीएम मोटो से, और इसका जो ना भी वेट भी कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। द एक्सचेंज हैज शॉर्ट क्लेरिफिकेशन फ्रॉम जेबीएम मोटो लिमिटेड January 1st 2024 विद रेफरेंस टू न्यूज अपीयर्ड इन CNBC TV 18 डेटेड January 1, 2024। यानी कि कल 1 तारीख के दिन जो ना भी एक अपडेट आई थी, उसी के ऊपर आप लोग देखोगे भी ये क्लेरिफिकेशन मांग रहे जेबीएम मोटो से। क्या ये जो 2000 बस जो ई बसेज है उनको बेचने के लिए जो इनका एम है डिलीवरी करने का, क्या ये अपडेट सही है या फिर नहीं है? अगर है तो कंपनी ने ऐसा क्यों नहीं बताया? तो ये बात है वही मेन, इसी वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है। अदरवाइज स्टॉक में जो रैली बनी उसके पीछे के रीजंस आपके क्लियर हुए होंगे भी, क्यों आखिरकार तेजी बनी है। 5% से 20% सर्किट लिमिट होना, और ऊपर से ऐसी न्यूज़ें आए ना, तो भाई जाहिर सी बात है स्टॉक्स में रैली बनेगी, रैली पकड़ेगा स्टॉक, तो भाई बायर्स एक्टिव होंगे। तो ये सारी खबरें रही हैं जिसकी वजह से कल के दिन स्टॉक 11% और आज सुबह सुबह 5 से 6% भागते हुए नजर आया है। तो थोड़ा आप लोग देखो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो स्टॉक थोड़ा महंगा है। ठीक है, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, आपने खरीद रखा है स्टॉक को, तो आपको जो है विदाउट एसएल स्टॉक के साथ नहीं चलना चाहिए। जी हाँ, विदाउट एसएल बिल्कुल मत सोचना। और स्टॉक अगर ऊपर में अच्छे खासे लेवल्स आपको दिखाते चलता है तो अपना जो स्टॉप लॉस आप ले रहे हो वो ट्रेलिंग करते चलिए भाई। बेस्ट है, सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटेजी इसके अंदर यही रहेगी अभी के टाइम। तो चलिए देख लेते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो स्टॉक ने ऊपर में टारगेट तो आज के दिन आपको जो है 1720 रुपये तक के मूव ऊपर में दिखाए हैं, लेकिन जो सपोर्ट यहाँ पर रहेगा वो आपको 1608 रुपये का सपोर्ट पकड़ के चलना चाहिए। उसके बाद सेकंड सपोर्ट है 1529। भाई सपोर्ट के ऊपर काम कीजिए, बहुत ज़्यादा सही रहेगा।
कल के दिन आप लोग देखोगे ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, 1608 टूटते हुए नजर आया, अभी ब्रेक हुआ है। उसके बाद आप लोग ये स्टॉक अभी टाइम ऊपर में ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी 1608 का सपोर्ट, और मानते अगर ये रैली ऐसी बरकरार रही स्टॉक में तो ये 2000 तक के भी मूव आपको ऊपर में दिखा सकता है। बट सपोर्ट अगर टूटाना नीचे में तो फिर आप लोग देखोगे 1400 1450 के आसपास भी आ सकता है। तो ऊपर में सपोर्ट के ऊपर फोकस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के ऊपर। 1608 का सपोर्ट और ऊपर में टारगेट इसके 2000 तक के आने की संभावना बनी हुई है। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है भी आपकी क्या सिचुएशन के हिसाब से आप लोग भी जो है इसके अंदर अपनी एंट्री है, एग्जिटिंग है, जो कुछ है वो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।